हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के साथ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है टॉपिक सोलेनॉइड मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, अब हम लोग को देखना है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा और जो सेकंड टॉपिक होगा आज का वो होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा या फिर यूं कहें जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। First of all friends, we have to must know about solenoids. Solenoid होता क्या है? Actually में solenoid जो है वो एक तरह का coil होगा और वो coil होगा insulated copper wire का जिसको कि रैपिंग किया होगा। रैपिंग किया जाता है किस फॉर्म में? तो रैपिंग किया जाएगा वो सिलिंड्रिकल शेप में रैपिंग किया जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा एक कॉइल के फॉर्म में जो कॉइल जो है ये सिलिंड्रिकल शेप में जो ये रैपिंग किया गया है और रैपिंग किया गया है, ये चीज आपका क्या कहला रहा है? ये जो है वो सॉलिनॉइड कहला रहा है। ये कैसा दिख रहा है? ये कॉइल की तरह दिख रहा है और ये जो बना होता है वो बना होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर का और ये किस शेप में आपको दिख रहा है? तो ये सिलिंड्रिकल शेप में दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का जो हो गया स्ट्रक्चर वो हो गया सॉलिनॉइड का। ठीक है, ये एक्चुअल में कंडक्टिंग वायर होता है। कंडक्टिंग वायर को ही इस तरह से कॉइल करके सिलिंड्रिकल शेप में उसको क्या कर दिया जाता है? रैपिंग करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया सॉलिनॉइड। डेफिनेशन देख सकते हैं फ्रेंड, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, एक ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होंगे और वो कॉइल किसका होगा? तो वो कॉइल होगा इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ओके, एंड जिसको रैप किया गया होगा क्लोजली। ठीक है, किस फॉर्म में? सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सिलिंड्रिकल शेप में उसको रैप किया गया होगा। कॉपर फ्रेंड, कॉपर जो होता है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप जानते हैं इसके बारे में। कॉपर जो है वो मेटल है। इट्स सिंबल इज Cu। इस कॉपर का जो यदि सिंबल जानेंगे तो Cu होता है और इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। इसके लैटिन नेम की बेसिस पे ही इसका सिंबल है। यह तो केमिस्ट्री की टॉपिक हो गई बट मैं थोड़ा बता दिया। तो आप देखेंगे कि इस सॉलिनॉइड को क्या किया गया है? बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही बैटरी मेंटेन कर रहा है? तो V पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो करंट का फ्लो आप देखेंगे, करंट का फ्लो जो हो रहा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर हो रहा है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की टुवर्ड्स। क्लियर है? ये करंट का फ्लो दिख रहा है। तो आपको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीजों को क्लियर कर चुका हूं कि जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा, कंडक्टिंग वायर में करंट का फ्लो होगा, तो उस कंडक्टिंग वायर में क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है और वी कैन से दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्वियस है यदि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियस उसमें क्या होगा? तो उसमें मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो वो अपने सराउंडिंग्स में वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, डेवलप करेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम सभी किस फॉर्म में? उस मैग्नेटिक फोर्स को चूंकि देख तो सकते नहीं, जस्ट उसको फील किया जा सकता है। फील कौन करेगा? तो फील करेगा दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, उसको फील करेगा। और नहीं तो किसी दूसरे मैग्नेट जब वो अप्रोच करेंगे तो वो फील करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानना है इसमें हम लोगों को कि भाई जब ये सॉलिनॉइड के थ्रू करंट का फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने की वजह से ये सॉलिनॉइड किस तरह से बिहेव करने लगेगा? तो सॉलिनॉइड बिहेव करने लगेगा बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगेगा फ्रेंड्स? तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मैंने बार मैग्नेट का नाम इस तरह से लिया क्योंकि बार मैग्नेट का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा देखेंगे? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा बार मैग्नेट का।
इस तरह का स्ट्रक्चर होगा बार मैग्नेट का। और जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, हर तरह के मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, तो आप किसी भी मैग्नेट को देखेंगे तो हर मैग्नेट के पास जो होता है वो 2 पोल्स आपको देखने को मिलेगा। और जैसे देखिए ये बार मैग्नेट है तो इसके पास भी 2 पोल्स देखने को मिलेगा, एक हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। और जैसा कि बार मैग्नेट में हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज कर रहा होता है, साउथ पोल में क्या कर जाता है, मर्ज कर जाता है। एंड इनसाइड द बार मैग्नेट विच इज जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये हो गया बार मैग्नेट। कुछ इसमें इस तरह का ये फेनोमेनन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब सॉलिनॉइड में करंट का फ्लो होगा फ्रेंड्स, तो करंट के फ्लो की वजह से दिस सॉलिनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। और हम देखेंगे इसमें कि जो सॉलिनॉइड का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, समझेंगे आप ध्यान से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होगा एंड सॉलिनॉइड का, वो एंड बिहेव करेगा किसकी तरह, वो एंड बिहेव करेगा साउथ पोल की तरफ। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो बिहेव करेगा किसकी तरह, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। वैसे भी हम दिखा रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पे लिखा भी दिया है कि ये बार मैग्नेट है। और देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये हो गया फ्रेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से दिख रहा है, तो ये दिख रहा है सर्कुलर रूप में। हम लोग इस सॉलिनॉइड में देख रहे हैं कि ये सॉलिनॉइड जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, सर्कुलर रूप में, ठीक है। एंड ये कैसा दिख रहा है, तो ये पोल आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये आपको नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। और ये जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये कर रहा है साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने में आ रहा होगा कि सभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है ना, वो किसी भी मैग्नेट की सराउंडिंग्स में या करंट कैरिंग डिवाइस के सराउंडिंग्स में इंफिनिटी तक होता है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। यानी जब मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इंफिनिटी तक होता है तो इस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग को इंफिनिटी डिस्टेंस तक दिखाना होगा। तो समझिए कि ये वही तक का डिस्टेंस है जो कि इस फॉर्म में आकर ऐसे आकर ये सर्कुलर लूप बना लेगा, ठीक है, इस तरह से आगे सर्कुलर लूप बनाएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो ये देखना है कि इस सॉलिनॉइड के इनसाइड में जो स्पेस ब्लैंक है उस स्पेस में बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगा। और ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा क्या, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। यानी कि यदि हमें किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, किसी भी कंडक्टर को, किसी भी मेटल्स को मैग्नेटाइज करना है, तो मैग्नेटाइज करना होगा तो क्या करना होगा भाई, इस सॉलिनॉइड के अंदर जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह को प्लेस कर दिया जाता है ताकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाए और वो मैग्नेटाइज हो जाए। इसी तरह से स्टील वगैरह को भी क्या करते हैं, इसके अंदर में प्लेस कर दिया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाएगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो ये है कि भाई यहाँ पे जो इस सॉलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं, उसमें उसको घटा कैसे सकते हैं मैग्नीट्यूड को, जरा देखिए उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा। जैसे क्या करना होगा कि हमने नोटिस कर लिया कि यदि सपोज करते हैं कि ये सॉलिनॉइड जो है वो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड या इस सॉलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो समझते हैं कि वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो b है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग b लेकर से दिखाते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना मेजर करने का यूनिट भी है, उसके यूनिट को कहते हैं टेस्ला, ठीक है। खैर फिलहाल अभी ये चीज को जाने हम लोग।
तो इसमें आप देखेंगे कि इस सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का दो तरीका है। एक तो तरीका क्या है, एक जो मेथड है वो मेथड ये है कि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए। तो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किसका, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना ये कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, तो इस सोलेनॉइड के द्वारा जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, फर्स्ट हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इसका, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग बढ़ा देंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। एक ये मेथड, एक ये तरीका हो गया। एंड दूसरा क्या तरीका हो गया, बाय इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बाय इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी करंट की मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, हम लोग करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोलेनॉइड हो गया। और सोलेनॉइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, सिर्फ सोलेनॉइड में नहीं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और किस तरह से करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो एक क्या बन जाता है, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने इससे क्लियर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपको समझना ये है कि जब, ऐसे समझिए फ्रेंड्स, किसी मैग्नेट को जब हम लोग स्पेस में रखते हैं तो मैग्नेट अपनी सराउंडिंग्स में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। ठीक है, अब उसके सराउंडिंग्स में, ठीक है, उस मैग्नेट के सराउंडिंग्स में यदि कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यदि वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करता है, अप्रोच करता है, तो वो क्या फील करेगा, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फील करेगा। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। इसी तरह से यदि जब करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो समझिए कि वो भी तो एक मैग्नेट ही बन जाता है ना। जब तक किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता रहेगा तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसा कि हम लोग हेनरी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह से जान गए हैं। ठीक है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस टॉपिक पे जानना है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको किसी दूसरे मैग्नेट, मतलब दूसरे क्या, या किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इस टॉपिक में हमें जानना है। देखिए फ्रेंड, एक फिलोसोफर थे जिनका नाम है आंद्रे एम्पियर। ओके, इनका नाम है आंद्रे एम्पियर। एक फिलोसोफर थे जिनका नाम है आंद्रे एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, एम्पियर वर्ड से आप फैमिलियर हैं, हमें लगता क्या है, ये चीज तो मैं बता भी दिया हूं कि इससे जो है आप फैमिलियर हैं एम्पियर वर्ड से। एक्चुअली एम्पियर का जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो एज अ यूनिट यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट यूज कर रहे होते हैं एम्पियर। ठीक है, तो एक आंद्रे एम्पियर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में कुछ इस तरह का उन्होंने डायग्राम बनाया, मतलब इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको मैं डायग्रामेटिकली आपको मैं यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एक बार मैग्नेट है, ये जो क्या है, ये एक सॉरी फ्रेंड, ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। दिस इज नॉट अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉट अ बार मैग्नेट, इट इज अ ह्यूज मिस्टेक। दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट। ये एक तरह का क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट। फ्रेंड इसका देखेंगे
तो इसका जो शेप है वो हॉर्सू की तरह है, इस कारण से इसको कहेंगे कि ये क्या है फ्रेंड्स, हॉर्सू मैग्नेट है। तो ये हॉर्सू मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, तो अपने सराउंडिंग्स में क्या करेगा, अपने सराउंडिंग्स में फ्रेंड ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया तो एम्पियर सर ने फील ऐसा किया कि भाई ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखिए इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, 20 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। तो उन्होंने फील ये किया कि भाई ये जो कंडक्टर है वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये पुश्ड दूसरी तरफ दूसरे डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ था, क्योंकि एम्पियर सर ने परफॉर्म किया था, तो इससे ये क्लियर हुआ। और ये जेन्युइन सी बातें हैं, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जाएगा, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो एक मैग्नेट तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया और दूसरा मैग्नेट जो हॉर्सू मैग्नेट हो गया। तो दोनों मैग्नेट है, तो आपको पता ही है कि दोनों मैग्नेट जो है वो एक दूसरे की टुवर्ड्स से भी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड पे अप्रोच करता है, एक दूसरे की टुवर्ड्स अप्रोच करता है, तो दोनों के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। यदि सेम पोल्स एक दूसरे को फेस करेगा तो उसमें रिपल्सन होगा, और डिफरेंट पोल एक दूसरे को फेस करेगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा। तो बस यही चीजें हैं यहाँ पे कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस चीज को हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए इस चीज को हम लोग जानेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इसे जानना होगा, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये हमारा रूल है जिससे कि हम लोग जानेंगे कि भाई यदि किसी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन मान लीजिए कि नॉर्थवर्ड है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को जो है फ्लेमिंग सर ने वो दिया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग देखिए फ्रेंड्स इस तरह से करना है, हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के जो 3 फिंगर्स हैं इनको हम लोग 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे। ये हमारा थंब हो गया, ठीक है, एंड दिस इज अ 4th फिंगर, ठीक है, एंड दिस इज अ मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है, 4th फिंगर। इस 4th फिंगर को आई थिंक फ्रेंड्स इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है, ठीक है, आप सोचते होंगे। तो देखिए इसमें जो है फ्लेमिंग सर ने बताया कि भाई जो 4th फिंगर होगा वो 4th फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक है। जो मिडिल फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, उस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है वो उसको बताएगा, और जो थंब है वो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर उस कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन क्या है वो उसको बताएगा, ठीक है। फ्रेंड्स फिर से एक बार देख लीजिए, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होता है वो क्या बता रहा होता है, थंब बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा होता है फ्रेंड, ओके। जो 4th फिंगर, ये 4th फिंगर है या फिर इसको आप कह सकते हैं इंडेक्स फिंगर, तो ये 4th फिंगर जो है 4th फिंगर, ये 4th फिंगर क्या बता रहा होता है, तो ये 4th फिंगर बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली बोथ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि आप लोगों को पता है। एंड जो ये मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर, ये बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर है वो क्या बता रहा होता है, तो मिडिल फिंगर बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बता रहा होता है। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि हमें क्या क्लियर करता है, जो कि हमें बताता है कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, सो बाय दिस रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by the current carrying conductor in a magnetic field, okay।
कुछ इसमें एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एज फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा देखें दैट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इधर कर लें। जैसे फ्रेंड हम लोगों को पता है कि जो पेपर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन क्या होता है, जो हमारा राइट डायरेक्शन होता है राइट पेपर पे वो ईस्ट होता है, जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है वेस्ट होता है, जो नॉर्थ क्या होता है ऊपर वाला होता है, साउथ क्या होता है नीचे होता है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। एंड सपोज करते हैं कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये हो गया कंडक्टर, एंड इस कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है अपवर्ड। करंट का डायरेक्शन क्या है अपवर्ड है, क्लियर है। अब इसमें हम लोग को जानना है कि इस कंडक्टर पे फोर्स तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंप्लीमेंट करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहा है। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड है। अब देखिए ये जो है वो क्या बता रहा होता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सी क्या बता रहा होता है करंट का डायरेक्शन। तो देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे देख लीजिए, ऐसे देखिए। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जो अपवर्ड क्या हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो बताइए इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, तो इस कंडक्टर पे फोर्स देखिए ये जो थंब है फ्रेंड वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, इनटू द बोर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू द बोर्ड। एक बात तो क्लियर है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो कि एम्पियर सर ने परफॉर्म किया था, एंड्रे एम्पियर सर ने परफॉर्म किया था कि किसी भी करंट कैरिंग डिवाइस को यदि दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दैट करंट कैरिंग डिवाइस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो फोर्स को क्या कर रहा होता है एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ये बात तो क्लियर है, लेकिन अगर वो फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो डायरेक्शन भी तो जानना है ना। मैग्नीट्यूड तो पता ही है कि भाई करंट के अमाउंट को बढ़ा देंगे, या फिर कोई हाई पावर का मैग्नेट जो है वो या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस को बढ़ा देंगे, है ना, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे। तो ऑब्वियस चीज है कि फोर्स का तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का सहारा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, इनटू द बोर्ड हो गया। यानी फ्रेंड हम देखेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड है, इसके अंदर जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होने जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोगों को जानना है इसके बारे में कि भाई और भी इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन का कभी क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉन के सेंस में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई यदि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। क्योंकि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। तो इसकी बेसिस पे भी क्वेश्चन रेज किए जाते हैं और आप इसकी आसानी से इसका आप आंसरिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो मेरी समझ से ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा, दोनों टॉपिक, जो कि एक आपका हो गया सॉलिनॉइड, जो कि सॉलिनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है सॉलिनॉइड के द्वारा, कब, जब उस सॉलिनॉइड से करंट का फ्लो होगा, ठीक है। एंड सेकंड जो टॉपिक है वो था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड हमें पूरा मतलब पूरा विश्वास है, ठीक है, कि आपको ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक लेकर मिलते हैं।